लोगों को बहलाया गया था, फुसलाया गया था, 2 करोड़ रोजगार का वादा कराया गया था, 15 लाख खाते में आने का वादा करेगा। उसके बावजूद 3 सीटें आई थी गठबंधन में, 343 तो 400 पार का नारा केवल एक जुमला साबित होगा। ये न्याय मिला, भी ये भर्ती हुई, न्याय मिला है। इतने बेचारे स्टूडेंट्स जिन्होंने भर्ती में दिया, 60 लाख करीब लोग आए, अब वो पेपर लीक हो गया। नेता बीजेपी में चला गया, वो बहुत बढ़िया हो गया, चाहे वो कितनी करप्ट हो, और शरीफ नेता सब जेल में चले गए। मोदी जी ने कभी पैदल यात्रा करी ऐसी? कभी नहीं करी। उन्हें तो बस एक हिंदू मुसलमान को बांट के, मतलब एक आइडियोलॉजी उन्होंने दे दी है कि तुम्हें हिंदुओं को खतरा मुसलमानों से। फिर कोई पेपर होगा, फिर लीक होगा, फिर जांच में न्याय का हक कम मिलेगा, हमें रोजगार कम मिलेगा, हमारी एजुकेशन पूरी होने के बाद रोजगार कम मिलेगा। जिस दिन राजनीति धर्म के ऊपर आ जाए तो उस दिन समझिए राजनीति खत्म हो रही है। न्याय कहाँ दे रहे हैं आप एक जुमलों की तरह ठगने का काम कर रहे हैं इस देश को। हमारे साथ एएमयू के कुछ छात्र हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि इस यात्रा का 2024 के चुनाव में क्या प्रभाव होगा। क्या राहुल गांधी की यात्रा सफल होगी या एक बार राहुल गांधी को फिर निराशा हाथ लगेगी। राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, मणिपुर से यात्रा मुंबई जाएगी, अब अलीगढ़ से जो ये इलाका है यहाँ से गुजरने वाली, क्या लगता है इस यात्रा का असर होगा? देखिए, आज हम सब जो यहाँ पे खड़े हुए, ये सब स्टूडेंट्स हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, और 100% लिटरेट लोग हैं। तो जब पढ़ा लिखा लोग अब भी ये समझ चुका है और कि मतलब राहुल गांधी का साथ देना, क्योंकि एक न्याय नहीं मिल पा रहा किसी, ना बेटियों को मिल पा रहा है, बहन बेटियों को, ना किसानों को मिल पा रहा है, ना किसी को, ये मान लीजिए पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है। तो हम लोग जो है, हम लोगों ने मीटिंग करी स्टूडेंट्स लीडर ने और स्टूडेंट्स ने यहाँ पे, कि हम क्यों ना कांग्रेस का साथ दिया जाए, जिसमें कि और इससे जुड़ा जाए। तो इससे बहुत अच्छा मैसेज आएगा कि मतलब एक यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोग भी इससे जुड़ रहे हैं और इससे बहुत अच्छा इफेक्ट होगा और जीत भी हासिल होगी 2024 में। अब कह रहे हैं लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, मोदी जी कह रहे हैं पिछले 10 साल में हमने न्याय दिया है, सबका साथ सबका। यार कहाँ न्याय मिला? अभी ये भर्ती हुई, न्याय मिला है। इतने बेचारे स्टूडेंट्स जिन्होंने भर्ती में दिया, 60 लाख करीब लोग आए, अब वो पेपर लीक हो गया। अभी PCS का वो RO का पेपर लीक हो गया था, ये न्याय है कहीं? अब 6 महीने बाद बता रहे हैं कि फिर होगा नहीं होगा, ये कहाँ है? अब इतने लोग परेशान हुए, इसका कहाँ है? माँ बेटियों को कहाँ न्याय मिल रहा है? इतना रेप पीड़ित तो घूम रहे हैं, उन्हें कहाँ न्याय मिला है बताइए उसे? वो तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था वो खोखला है यार। नारा तो नारा ही रह जाता है। मोदी जी ने कभी पैदल यात्रा करी ऐसी? कभी नहीं करी। उन्हें तो बस एक हिंदू मुसलमान को बांट के, मतलब एक आइडियोलॉजी उन्होंने दे दी है कि तुम्हें हिंदुओं को खतरा मुसलमानों से, कि हम ही तुम्हारे सब कुछ हैं। लेकिन और पार्टी ये सब तो नहीं कर रही गंदी राजनीति। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था, जिस दिन राजनीति धर्म के ऊपर आ जाए तो उस दिन समझिए राजनीति खत्म हो रही है। ये कहीं ना कहीं तानाशाही है। आप कह रहे हैं मोदी जी बांट रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं मुसलमान मेरे दिल के करीब है, मैं उनके एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाह रहा हूँ। यार कहाँ है? कभी कुछ किया उन्होंने ऐसा? मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने खास की बताइए कि वो मुसलमानों से जुड़ा हो? कहने में अल्फाजों में बहुत फ़र्क होता है। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आप। मदरसा आधुनिकरण के लिए हमने मुहिम चलाई है। कोई नहीं चाहिए, हमें तो नहीं लगता। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग सब ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो 2024 में जो AMU के लोग हैं उनका क्या योगदान होगा? ये आप योगदान देखिए, स्टूडेंट्स आपकी भीड़ है, आप घुमा के दिखाइए सबको। देखिए ये स्टूडेंट्स है, ये नौजवान है, ये सब जुड़ा हुआ है, यूथ है, आने वाला युग यही होगा। कल का मोदी जी तो होंगे नहीं, हम ही लोगों को देखना होगा कि देश कैसे चल रहा है, देश में अच्छी राजनीति होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि युवा है ये बदलाव के लिए इधर खड़ा है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। वो तो जुमले है, देखा जाएगा अब क्या होता है। नहीं, जुमले वो सच साबित करके दिखाते हैं। सच तो साबित होना चाहिए, और नहीं कुछ सीटें तो बढ़ेंगी हम लोगों की। सीटें बढ़ेंगी, उम्मीद है 2024 में कुछ होगा आपकी मदद? उम्मीद तो बहुत अच्छी है। बाकी अगर इनकी EVM ने साथ हमारा दिया, सच का साथ दिया, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा हम लोगों के लिए। EVM सच का साथ नहीं दे रही? EVM कहाँ दे रही है सच का साथ? इलेक्शन कमीशन कह रहा है इलेक्शन चुनाव करा रहे हैं। यार आए दिन वीडियो आती रहती है कि वो बटन दबाओ उसका कमल में फूल जाता है। वो आप भी देखते होंगे वीडियो, हम लोग भी देखते हैं। तो इसका कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला जो नगर पालिका का जो इलेक्शन, तो बैलेट पेपर से कराइए। अगर इतना अच्छा है तो बैलेट पेपर से कराइए। बड़े बड़े देशों में बैलेट पेपर से ही इलेक्शन होता है। आप मांग कर रहे हैं बैलेट पेपर से? बिल्कुल बैलेट पेपर से होना चाहिए, उसमें दिक्कत है तो। और अभी भी वहाँ पे कहाँ इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे भी वो खुद मोहर लगा रहा था। चंडीगढ़ में चुनाव? हाँ, चंडीगढ़ वाले में देखिए क्या हुआ। तो वहाँ तो कोर्ट का फैसला आ गया, जो आम आदमी और इंडिया कांग्रेस का अलायंस था वो जीत गया, उसको घोषित कर दिया है। तो ये अच्छी कोर्ट के फैसलों को हम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को उसको देखना भी चाहिए कि EVM को कुछ इसके लिए ऐसा करना चाहिए। AMU से ताल्लुक रखते हैं, जब से मोदी सरकार आई है आपको न्यायपालिका पर भरोसा है? यार न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो
जो इनके छोटे मोटे जो नेता होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी तानाशाही दिखा देते हैं। राहुल गांधी युवाओं की जो परेशानियां हैं उनका समाधान निकाल पाएंगे? बिल्कुल 100% युवाओं को समाधान निकलेगा, क्योंकि युवाओं को एक आस है राहुल जी से, और उसी आस के लिए राहुल गांधी ने पहले यात्रा निकाली। राहुल गांधी ने जिसका नाम दिया था भारत जोड़ो यात्रा। अब उन युवाओं के लिए जिन्हें आस है, उन्हें न्याय का हक दिलाने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जो अब न्याय का हक दिलाने के बाद ही रुकेगी। 2024 में क्या होगा? 24 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। राहुल जी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाएगा और इंडिया गठबंधन को यूपी में 80 की 80 सीटों पे जीतना जा रहा है। 80 की 80 सीट, लेकिन वो तो कह रहे हैं 400 पार। वो खुद 345 सीटों पे अभी हैं। आपने देखा हुआ 2019 की प्रचंड बहुमत जब थी, झूठों के वादे करे गए थे, दुनिया भर के लोगों को बहलाया गया था, फुसलाया गया था, 2 करोड़ रोजगार का वादा कराया गया था, 15 लाख खाते में आने का वादा कराया गया। उसके बावजूद 303 सीटें आई थी, गठबंधन में 343, तो 400 पार का नारा अब केवल एक जुमला साबित होगा। ये युवाओं के लिए मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में कुछ किया है? हाँ, बहुत कुछ किया है। पकौड़े तलने का रोजगार दिया है, न्याय के लिए, रोजगार के लिए युवा भटक रहा है, पेपर लीक करवा रहे हैं आप, और इससे ज़्यादा युवाओं को क्या देंगे? इससे ज़्यादा युवा उम्मीद क्या कर सकता है आपसे? कह रहे हैं जांच करवा दी, पेपर लीक हुआ है तो जांच भी हो रही है ना। ये जांच होती रहे। अब इससे पहले कितने पेपर लीक हो गए? ऐसी जांचें बैठती रहेंगी, फिर कोई पेपर होगा, फिर लीक होगा, फिर जांच बैठेगी। न्याय का हक कब मिलेगा? हमें रोजगार कब मिलेगा? हमारी एजुकेशन पूरी होने के बाद रोजगार कब मिलेगा? अभी आप संविदा पर कर रहे थे, अब आपने अग्निवीर योजना बना दी शहीद को, उसके बाद पेंशन नहीं मिलेगी, तो न्याय कहाँ दे रहे हैं आप एक जुमलों की तरह ठगने का काम कर रहे हैं इस देश को। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 में यहाँ से गुजरने वाली है, क्या लगता है 2024 के चुनाव में इसका असर होगा? बहुत असर होगा और असर हो चुका है इसका। राहुल गांधी जी ज़मीनी नेता हैं और देखिए सब पब्लिक उनसे ऐसा नहीं है कि पैसे दे के आई है, बहुत अच्छा असर होगा और असर हो चुका है इसका। असर हो चुका है जी। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। मोदी जी तो कहते रहेंगे, अब 370 पे आ गए हैं, आपको याद नहीं है? अभी 370 कह रहे हैं, बैक आ रहे हैं बीजेपी, अब जो उनकी घटती चली जाएंगी। अखिलेश का और राहुल गांधी का जो अलायंस हुआ है, इसका असर होगा? असर तो पहले भी हुआ, हमेशा हुआ, लेकिन भी हुआ था तब तो असर नहीं हुआ। बैलेट पेपर में चुनाव कराइए ना आप लोग कह के, भाई मशीनों का असर नहीं होगा। मशीनों को तो मोबाइल है, आप कैसी कर लीजिए उसे। जब तक बैलेट पेपर में चुनाव नहीं होगा असर नहीं होगा। असर तो दिख रहा है लेकिन वो नहीं हो पाता। जब तक चुनाव बैलेट पेपर पे नहीं होगा, जब तक कोई असर नहीं होगा। असर तो है लेकिन वो सब खराब हो जाता है मशीनों से, ईवीएम की वजह से। जी बिल्कुल, ईवीएम पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है हमारे राज्य में निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। आप बता दीजिए किसका है इलेक्शन कमीशन? मेरा है, आपका है, उन्हीं का है ना। वो तो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट है। नहीं, उन्हीं का है। सारा चुनाव आयोग वही सेलेक्ट करते हैं, ईडी वीडी सब उनकी है। जो नेता बीजेपी में चला गया वो बहुत बढ़िया हो गया, चाहे वो कितनी करप्ट हो, और शरीफ नेता सब जेल में चले गए। ये बात हकीकत है। शरीफ नेता जेल में? जी, शरीफ नेता राहुल गांधी बाहर है अभी तक, अखिलेश यादव बाहर नहीं, है, आजम खान जेल में है और सब जेल में है, लेकिन इनकी जो बीजेपी में सारे नेताओं पर सब पे केस है। आप मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए जो जिसपे केस ना हो। बीजेपी में जाने के बाद आप कहने केस हट जाते हैं? जी, सब हट जाता है, बिल्कुल दूध के धुले हो जाते हैं। जो यात्रा निकल रही है 2024 में, मोदी को कैसे टक्कर देंगे? टक्कर तो हमेशा दे रहे हैं राहुल जी, और अब भी दे रहे हैं, लेकिन बात वही आ रही है घूम फिर के ईवीएम वाले मसले पे। जी, सारी टक्कर वहाँ जाकर खत्म हो जाती है। आप ऐसे चुनाव करा लो और सब जीत जाएंगे। वो तो कह रहे हैं पिछले 10 साल में हमने विकास के कार्य किए, सबको न्याय मिला है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मैंने सब देखा है। और यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की खामखाई कोशिश होती है, सब पढ़ते हैं यहाँ पे, और हिंदू भाई ज्यादा पढ़ते हैं मुस्लिमों से भी। आप क्वांटिटी देखेंगे तो जॉब में भी है, लेकिन सब बदनामी वाली बात है और कुछ नहीं है। एएमयू का क्या योगदान होगा इलेक्शन में? राहुल जी के साथ रहे, सारे देख रहे हैं आप सब लोग, पूरा एएमयू राहुल गांधी के साथ है। एएमयू मांग कर रहा है कि राहुल गांधी जी बिल्कुल, क्योंकि काफी दिन से वो बना ही नहीं गया, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कोई चुनाव ही नहीं करा रही यूनिवर्सिटी में, ना वीसी बनाया। अभी देखा आपने कितना बुरा हाल है, वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं है, कब से बताना।